मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग कॉलरा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पोलियो के बारे में पढ़ चुके थे एंड हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ चुके थे, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद कॉलरा। तो कॉलरा क्या है? एक तरह का एक्यूट इन्फेक्शन है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी कम है, फ्यू आवर्स से 5 डेज अप टू ये हो सकता है। उसके बाद मेनली जो कॉलरा में क्या होता है कि फीवर, डायरिया एंड वॉमिटिंग। तो डायरिया एंड वॉमिटिंग दोनों क्या करते हैं? काउज अल्टीमेट काउज करते हैं रैपिड डिहाइड्रेशंस हमारे बॉडी में। और ये डिहाइड्रेशंस अगर हमारे बॉडी में ठीक ना हो, डिहाइड्रेशंस नहीं हम लिए, तो क्या हो सकता है कि सेल डेथ और मे काउज डेथ ऑफ पेशेंट। तो ये काफी पहले के जमाने में बहुत खतरनाक डिजीज था। तो अब ये जो कॉलरा हो रहा है ये मेनली विब्रियो कॉलरी के कारण हो रहा है, अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। विब्रियो कॉलरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायरस का है। विब्रियो कॉलरी इज अ बैक्टीरिया। नाउ हम सब सिम्टम्स जब देखते हैं तो फर्स्टली हम कॉलरा में जान गए कि इसमें क्या हो रहा है कि सडन डायरिया एंड सडन बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, जिससे क्या काउज हो रहा है? डिहाइड्रेशन और पानी की कमी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है। इससे हमारा सेल डेथ कर रहा है या अल्टीमेट डेथ ऑफ पेशेंट हो रहा है अगर हमने वाटर रिप्लेस नहीं किया, फ्लूइड रिप्लेस नहीं किया, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस नहीं किया। तो नाउ कमिंग टू द पार्ट सिम्टम्स ऑफ कॉलरा। तो इसमें क्या हो रहा है कि फीवर हाई है, बहुत ज्यादा थर्स्ट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में वाटर की कमी होती है तो हमारा सेंसरी नर्व्स टंग के ऊपर जो भी है वो एक्टिवेट हो जाता है। इस कारण हमें प्यास लगती है, पानी लेते हैं, फिर हमारा वाटर बैलेंस होता है। तो इसीलिए क्या है कि डिहाइड्रेशन के कारण हमारा थर्स्ट लेवल इंक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का कमी रहता है। दैट्स व्हाई देयर इज अ फीलिंग ऑफ नॉशिया, ब्लॉटिंग होने लग जाता है, पेट में गैस होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर काफी लो हो जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा वहाँ का पानी ब्लड में जो वाटर कंटेंट्स है वो लो हो गया है। दैट्स वाई हमारे मसल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, ड्राइनेस होने लग जाता है, माउथ, नोज, आईलिड्स वगैरह वगैरह, टीयर्स का कमी होने लग जाता है। उसके बाद समटाइम्स क्या होता है कि कुछ म्यूकस लाइक मटेरियल या ब्लड अनडाइजेस्टेड मटेरियल में हमारे स्टूल में बाहर निकलते हैं। अब ये जो स्प्रेड होता है ये मेनली कैसे स्प्रेड होता है? तो मेनली कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये स्प्रेड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका यही है कि इंटेस्टाइनल है, यानी कि वो हमारे इंटेस्टाइन तक गया, वहां पे एलिमेंट्री कैनाल को इन्फेक्ट किया। तो मेनली जो भी इंटेस्टाइनल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो एक पॉइंट इसका ये भी होगा कि मोड ऑफ स्प्रेड का, कि वो हमारे अंदर स्प्रेड कैसे हो रहा है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से, वट। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है कि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी के अपने कोई भी आर्टिकल्स छुआ हो, कोई भी फोमाइट्स छुआ हो, उससे हो सकता है। या थर्ड मेन काउज इज फ्लाइज, मक्खियां, वो इधर से उधर करके ये बीमारी फैलाती है। नाउ अब हम इसको कॉलरा को ठीक कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस, चूंकि ये बैक्टीरियल है डिजीज है, सो एंटीबायोटिक्स लेंगे, जिंक सप्लीमेंट्स लेंगे। जो वाटर या फ्लूइड का हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय हुआ है तो उसको रिप्लेस करेंगे फ्लूइड से, इलेक्ट्रोलाइट से। अब प्रिवेंशन कैसे करते हैं? तो बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, उससे बहुत सारे बैक्टीरिया सब मर जाते हैं, हम पहले जानते हैं, बहुत सारी बीमारी नहीं होती हैं। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल्स, जो रॉ फूड, रॉ वेजिटेबल्स जो भी हम खा रहे हैं उसको हम अवॉइड करें। डेयरी प्रोडक्ट्स उस वक्त के लिए हम अवॉइड करें। जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हो तो उसको धो के खाना चाहिए। हैंड को फ्रिक्वेंट वॉश करते रहना चाहिए, या खाने से पहले हमें वॉश करना चाहिए। उसके बाद प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि हमारे पास रिप्लेसमेंट चाहिए हमको डिहाइड्रेशन का, सो प्लेंटी ऑफ वाटर रिकमेंड होना चाहिए एवरी डे। नाउ नेक्स्ट इज एक्यूट डायरियल डिजीज। तो अब ये डायरियल डिजीज दो तरह का होता है, एक क्रॉनिक एंड सेकेंड वन इज एक्यूट। जो कम 14 दिन से कम दिन चलता हो दैट इज एक्यूट। कम दिन चलने वाला कोई भी बीमारी को हम एक्यूट कहते हैं। अगर ज्यादा दिन तक चलता हो कोई भी बीमारी तो दैट इज क्रॉनिक। तो अब ये जो डायरियल केसेस है, सिंपली डायरिया, जो कम दिन तक चलने वाला डायरिया है, दैट इज एक्यूट डायरियल डिजीज। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होते रहता है स्टूल का, मेनली लिक्विड टाइप के स्टूल का बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होने लग जाता है, या काफी थिन कंसिस्टेंसी का
स्टूल काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगता है ह्यूमन से। तो अब ये जो डायरिया है वो बहुत एजेंट से हो सकता है, कोई एक टिपिकल एक ही एजेंट है उस कारण हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। मे भी हो सकता है कुछ बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, मे भी हो सकता है कुछ वायरस के कारण हो सकता है। एक अंतर क्या है कि वायरस काउज डायरिया एंड वायरस बैक्टीरिया काउज डायरिया में कि जो इंक्यूबेशन स्पीड है वो डिफर करता है। जो वायरल है वो हमारे बॉडी में बहुत तेजी के साथ रेप्लिकेट हो जाता है, सो उनका इंक्यूबेशन स्पीड काफी कम होता है कंपेरिजन टू बैक्टीरिया। नाउ अब इसमें फीचर्स क्या होता है, तो ऑब्वियस सबसे ज्यादा लूज स्टूल, वाटरी स्टूल, बहुत ज्यादा सडन ब्लास्ट होता है उसका। उसके साथ अब बहुत ज्यादा स्टूल और हो रहा है, वाटर का डीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ऑब्वियस है कि डिहाइड्रेशन हो सकता है और इट में लेड टू सॉकलेस लग सकता है। ट्रांसमिशंस यहाँ पे भी है क्या है कि इंटेस्टाइनल डिजीज के अंदर कैटेगराइज हो रहा है, सो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर हो सकता है कि कुछ वॉमिट का कुछ स्प्लिट चला गया हो, कुछ ड्रॉपलेट चला गया हो, या फ्लाइज, ये सबसे के कारण डायरिया हो सकता है। नाउ इंक्यूबेशन पीरियड पहले ही बताएं कि कुछ आवर्स से 5 दिन तक लग सकता है, वो डिपेंड करता है क्या है, बैक्टीरियल है तो 5 दिन, वायरल होगा तो कम दिन और ज्यादा कम दिन। अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, तो जैसे मैनेज हमने कॉलरा को किया था वैसे मैनेज हम डायरिया को भी करते हैं। इसमें हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं, और जिस टाइप के भी हमको हो रहा हो, कॉलरा है बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स लेंगे, वायरल है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। तो अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो जैसे हमने कॉलरा को प्रिवेंट किया था सेम प्रिवेंशन हम यहाँ लाएंगे कि पर्सनल हाइजीन हमारा ठीक होना चाहिए, हाथ खाने से पहले धोआ होना चाहिए, उसके बाद बॉइल्ड खाना खाना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, उनसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। ओके नाउ एक और चीज है टाइफाइड। तो टाइफाइड क्या है, ये भी एक तरह का बैक्टीरियल बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जनरली बहुत ज्यादा फीवर आने लगता है, हाई फीवर, स्टार्टिंग लो फीवर से होता है बट वो काफी हाई फीवर जाता है, प्रोबेबली 104-105 डिग्री सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट। तो अब उसके साथ क्या हो रहा है कि हाई फीवर के साथ ब्रेडिकार्डिया हो रहा है और उसमें हमारे कुछ लिम्फोइड टिश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब ब्रेडिकार्डिया मतलब हमारा जो हार्ट रेट है वो काफी कम हो जाता है, पल्स रेट कम हो जाता है। काउजेटिव एजेंट इसका सैल्मोनेला टाइफी काइंड ऑफ बैक्टीरिया। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 से 28 दिन तक है। अब इसमें हमको क्या होता है कि साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हमें भूख नहीं लगती, डायरिया हो जाता है, सेकेंडरी प्रॉब्लम्स है ये, हमें कहीं कहीं दर्द, पेन ये सब होने लग जाता है, फीवर हो जाता है, कमजोरी लगने लग जाता है, ब्रेडिकार्डिया है तो पल्स रेट हमारा स्लो हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्टामिनेटेड फूड से होगा, ऑब्वियस फेकल ओरल रूट से हो रहा है, या डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है कॉन्टामिनेटेड हैंड्स एंड फिंगर्स से, या कोई भी कॉन्टामिनेटेड चीज अगर हम खा रहे हैं तो उससे होगी। एंटीबायोटिक से हम इसको ठीक करते हैं, उसके साथ कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं विथ नॉरिशिंग डाइट। अब इसको ठीक करने का क्या उपाय है, तो हम रिजर्वियर जहाँ से ये फैल रहा है उसको कंट्रोल करें, दूसरा सैनिटेशन प्रॉपर ले, उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड वन इज बाय इम्यूनाइजिंग आवरसेल्फ विथ टैब वैक्सीन, टैब इज टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ए एंड बी वैक्सीन, इससे हम ठीक कर सकते हैं खुद को। तो ये हमारा 3 डिजीज हमने पढ़ा, टाइफाइड, कॉलरा एंड डायरिया, डायरियल डिजीज। नेक्स्ट जो बचा है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।